नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं और ये सोच कर रुके हुए हैं कि जब कीमत कम होगी तब लेंगे, तो शायद आपका इंतजार लंबा होने वाला है। देश में अक्षय तृतीया 2026 से ठीक पहले सोने और चांदी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल विदेशी बाजारों से आने वाले सोने और चांदी के नए ऑर्डर पर बैंकों ने फिलहाल रोक लगा दी है। इससे टनों के हिसाब से कीमती धातु कस्टम पर फंसी हुई है। सरकार की ओर से इसके इंपोर्ट को लेकर जरूरी औपचारिक मंजूरी अभी तक जारी नहीं की गई है। इस देरी का सीधा असर बाजार में सोने चांदी की उपलब्धता और उनकी कीमतों पर पड़ सकता है। आमतौर पर हर नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT एक नोटिफिकेशन जारी करता है। इस आदेश के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सोना और चांदी के इंपोर्ट की मंजूरी हासिल करने वाले बैंकों की लिस्ट तैयार की जाती है। पिछला आदेश मार्च 2025 में जारी हुआ था, जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2026 को खत्म हो चुकी है। अब अप्रैल का आधा महीना भी बीत गया है, लेकिन अभी तक नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सरकारी प्रक्रिया में देरी से लगभग 5 टन सोना और 8 टन चांदी मुंबई जैसे बंदरगाहों और कस्टम सेंटर्स पर क्लियरेंस में फंसी हुई है। बैंकों और इंपोर्टर्स का कहना है कि जब तक पुराना स्टॉक क्लियर नहीं होता है और सरकार की ओर से हरी झंडी नहीं मिलती है, तब तक नई डील करना रिस्की है। और यही वजह है कि फिलहाल विदेशी सप्लायर्स को नए ऑर्डर नहीं भेजे जा रहे हैं। बता दें कि भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चांदी का सबसे बड़ा खरीदार है। हमारी मांग का लगभग पूरा हिस्सा विदेशों से आयात होकर ही आता है। ऐसे में सप्लाई चेन में आने वाली ये रुकावट घरेलू बाजार में सोने चांदी की कीमत बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र मेहता का मानना है कि अगर ये स्थिति लंबी खिंचती है तो अक्षय तृतीया जैसे बड़े त्योहारों के बाद बाजार में प्रीमियम बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को गहने खरीदने के लिए सोने की वास्तविक कीमत से अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे सिर्फ सरकारी आदेश की देरी नहीं, बल्कि एक बड़ी आर्थिक रणनीति भी है। ईरान विवाद के कारण महंगे हो रहे तेल और कमजोर रुपए को संभालने के लिए सरकार ने ये ब्रेक लगाया है। इस समय ग्लोबल मार्केट में खासकर ईरान विवाद के कारण कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत ये सब भारी मात्रा में बाहर से मंगाता है, जिससे अप्रैल में देश का इंपोर्ट बिल काफी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में व्यापार घाटे को कंट्रोल करने और डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहे भारतीय रुपए को संभालने के लिए सरकार शायद जानबूझकर सोने चांदी के आयात को धीमा करना चाहती है। और यही वजह है कि फिलहाल कस्टम में करोड़ों रुपए का सोना और चांदी फंसा हुआ है और अब इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ने वाला है।